नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू घरेलू और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आराइश का करना है। अक्सर ख़वातीन की आदत होती है जब वो बाहर जाती हैं या किसी जश्न में शिरकत करती हैं या कहीं दावत में जाती हैं तो आराइश व ज़ेबाइश करती हैं, बेहतरीन लिबास पहनती हैं, हत्तल मकदूर बेहतरीन शक्ल में घर से बाहर जाती हैं, लेकिन जब घर वापस आती हैं तो फौरन अच्छे खूबसूरत लिबास को उतार देती हैं, मामूली और पुराने कपड़े पहन लेती हैं, घर में साफ सुथरी नहीं रहती, बनाव सिंगार नहीं करती, उलझे बालों और घरदारी के लिबास में घूमती रहती हैं, दाग लगे मैले कुचैले कपड़े पहने रहती हैं। हालांकि होना चाहिए कि इसके बरअक्स औरत को चाहिए कि घर में अपने शोहर के लिए आराइश करे, अपने शोहर के लिए जो कि इसका दायमी शरीक जिंदगी, दोस्त, गमखार, उसके बच्चों का बाप है, उसके सामने सजे बने संवरे, उसे नाजो अंदाज दिखाए, उसके दिल को अपने बस में करे ताकि गली कूचे के दिल भर उसके दिल में जगह ना पा सकें। दूसरों की क्या अहमियत है कि उनके लिए ज़ेबो ज़ीनत की जाए? क्या ये बात काबिले तासुफ नहीं कि औरत गैरों की तवज्जो का मरकज बनने के लिए आराइश व ज़ेबाइश करे और जो इन मर्दों और दूसरी औरतों के लिए मुश्किलात पैदा कर दे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत खुशबू लगाकर बाहर जाए जब तक घर वापस न आ जाए अल्लाह की रहमत से दूर रहती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद गिरामी है कि तुम में से बेहतरीन औरत वो है जो अपने शोहर की अताअत गुजार हो, उसके लिए आराइश करे, लेकिन अपना बनाव सिंगार गैरों पर जाहिर न करे, और तुम में से बदतरीन औरत वो है जो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में जीनत करे। मेरी प्यारी बहनों, एक मर्द के दिल को काबू में करना, वो भी हमेशा के लिए, कोई आसान काम नहीं है। ये ना कहिए कि वो मुझे चाहता है, लिहाजा क्या जरूरत है कि उसके सामने सजूं, बनूं, नाजो अंदाज दिखाऊं। जी नहीं, उसके इश्क की हमेशा हिफाजत कीजिए। यकीन जानिए, आपका शोहर चाहता है कि आप उसके सामने हमेशा बनी संवरी और साफ सुथरी रहें, खास जुबान से ना कहता हो। अगर आप उसकी दिली ख्वाहिश को पूरा ना करें तो मुमकिन है घर से बाहर साफ सुथरी और सजी बनी औरतों को देखता हो तो उनका मुकाबला आपकी बुरी वज़ाकता से करता हो और सोचता हो कि ये फरिश्ते हैं जो आसमान से नाजिल हुए हैं। आप भी घर में उसके लिए साफ सुथरी रहिए, बनाओ सिंगार कीजिए, अच्छे अच्छे लिबास पहनिए, नाजो अंदाज दिखाइए, ताकि वो समझे कि आप भी कम नहीं बल्कि उन औरतों से ज्यादा अच्छी और खूबसूरत हैं। ऐसी सूरत में आप उसके पायदार इश्क की उम्मीद कर सकती हैं और हमेशा के लिए उसके दिल पर हुकूमत कर सकती हैं। एक शोहर के खत पर तवज्जो फरमाइए क्या लिखता है। शायद आप कहेंगे कि घर में और बावर्ची खाने के कामों के साथ बन संवर कर रहना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप इस अमल की कद्र कीमत से वाकिफ हो जाएं तो यकीनन आप इस मुश्किल को हल कर सकती हैं। घर के कामों को अंजाम देने के लिए एक लिबास मखसूस कर लीजिए और काम के वक्त उसे इस्तेमाल कीजिए। जब से काम से फारग हो जाएं और आपके शोहर के आने का वक्त हो, उस वक्त साफ सुथरी होकर उम्दा लिबास पहनिए, बालों को संवारिए और आरास्ता होकर अपनी शोहर की आमद का इंतजार कीजिए। जब आपका शोहर घर के अंदर कदम रखे तो उसे वालेहाना अंदाज में मिलिए। जब वो घर से रुखसत होने लगे तो परेशानी जाहिर कीजिए कि आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता,
अपने खामंद के दिल को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज मार्केट के अंदर, ऑफिस के अंदर, बाजार के अंदर उसके दिल को कोई भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है और फिर आप हाथ मसलती रह जाएंगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।